Hi, good morning everyone. I'm your host Abhishek Singh Solanki and welcome back to Exam Salt. हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट इंडियन पिनल कोड। आज मैं कुछ इंट्रोडक्शन के मेरे जो लास्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स जो हैं रह रह गए थे, तो वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ऑल्दो मैं इसमें से कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं, बट मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया था उस वीडियो में डिस्कस करना, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही में हम सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 जो है वो कवर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी हम इस सब्जेक्ट को खत्म करना है और आपका कम समय में जल्दी से जल्दी आपको पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज देना है। तो चलिए क्विकली हम ये पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो द इंडियन पिनल कोड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी 1862 को 1862 में जो है ये कोर्स ये जो कोड है लागू हुआ था। लाइक इट केम इनटू फोर्स ऑन 1862। यानी कि क्या हुआ कि इंडियन पिनल कोड जो बन के तैयार हो गया था, ठीक है, एज एन लॉ, एक लॉ बन के 1860 में आ तो गया था, बट इसका एप्लीकेशन, यानी कि आप सिंपल सी भाषा में बोलूं कि मैंने आज जो एक गाड़ी है, मैंने ये गाड़ी जो है मैंने बना दी है, ठीक है। और ये गाड़ी मैंने बना दी आज 2023 में, ठीक है। बट इसको मैं कब लाऊंगा मार्केट में, इसको मैं हो सकता है 2024 में लेके आऊं, हो सकता है 2025 में। तो इसी प्रकार जो हमारा इंडियन पिनल कोड है ना, वो 1860 में बन के तैयार हो चुका था, एज एन लॉ लॉ आ चुका था, ठीक है। मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडियन पिनल कोड जो है एक लॉ बन के तैयार हो गया है और इसको कब भी लागू कर दिया जाएगा। पर इसको लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1862 को, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कोड कंप्लीटेड इन ईयर 1837, 1837 में जो पहला ड्राफ्ट था इंडियन पिनल कोड का वो बन के तैयार हो चुका था। लॉर्ड मैक्यूले जो हैं, इन्होंने जो है पहला ड्राफ्ट बनाया था, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आईपीसी, ठीक है। फादर ऑफ आईपीसी किनको बोलते हैं? लॉर्ड मैक्यूले को, ठीक है। सो फादर ऑफ आईपीसी लॉर्ड मैक्यूले को बोलते हैं। कभी सिर्फ मैक्यूले बोल दिया जाता है, ठीक है, और कभी लॉर्ड मैक्यूले भी बोला जाता है, ठीक है। तो नेवर कंफ्यूज योर सेल्फ, ठीक है। कभी आपको सिर्फ मैक्यूले ही आएगा, ठीक है। एमसीक्यू पूछेंगे कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन पीनल कोड, तो मैक्यूले, थॉमसन, जॉन और ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देंगे। तो अब आप ये मत पकड़ के बैठ जाना कि यार उनका नाम तो लॉर्ड मैक्यूले था, ठीक है। सिंपली मैक्यूले भी आ रहा है तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ठीक है। सो कहीं लॉर्ड मैक्यूले आएगा, कहीं मैक्यूले आएगा, ठीक है। अब जो है ये पूरा जो आईपीसी है, ये 23 पार्ट में, यानी कि 23 चैप्टर्स हैं इसमें, और कितने सेक्शंस हो गए? 511। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको और याद रखनी है कि कुल जो है आईपीसी में 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शंस हैं, ठीक है। अब क्या जो हमारा इंडियन पिनल कोड है ये एग्जॉस्टिव है क्या? वेदर इट इज एग्जॉस्टिव और नॉट, ये आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है सिंपली। वैसे ऑल्दो स्क्रीन पे आपको दिख गया है नो, तो मैं आपसे अब क्या पूछूंगा क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी मेंशन ही कर रखा है। सो आंसर इज सिंपली नो, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, ठीक है, संपूर्ण। तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जॉस्टिव है, ठीक है, बट हमारा आईपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है। उसका आंसर क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं है कि द कोड नेवर ओवरलैप्स द अदर पिनल लॉज, ठीक है। कोई हमारे इंडिया में, भारत में अदर इंडियन पिनल लॉज भी हैं, उसको ओवरलैप नहीं करता है, उसको उस पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये उस उनको छेड़ेगा नहीं, ठीक है। चुपचाप शांत बैठेगा कि मेरे पास जो है, जो मेरा काम है सिर्फ मैं वही करूंगा, मैं किसी और के काम में जाके हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ठीक है। सो इट सिंपली सेज, उसके प्रियम्बल में भी ये लिखा है कि इट इज अ जनरल पीनल कोड, ठीक है। जनरल पीनल कोड, ठीक है, मतलब बेसिक, जनरल यानी बेसिक। तो इसीलिए जो है एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो कोई भी अगर आपसे पूछे आईपीसी एग्जॉस्टिव है या नहीं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नो, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जो कवर करने वाले हैं हमारा चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में जो है, चैप्टर 1 जो है वो बात करता है टाइटल एंड एक्सटेंट की, ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो बात करेगा टाइटल एंड एक्सटेंट की। इसमें कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है, सेक्शन 1 to 5, ठीक है। टोटल चैप्टर 1 में कितना है? 5 सेक्शन है। तो आप याद भी करते जाना, ठीक है। फिर एट दी एंड हम इसको याद करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे कि चैप्टर्स को कैसे याद रखा जाता है, सेक्शंस को कैसे याद रखा जाता है, ठीक है। सेक्शन 1 की, सेक्शन 1 जो है वो बात करता है टाइटल
एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। ठीक है, कि इस कोड को यानी कि सब्जेक्ट जो आईपीसी है, आईपीसी कोड है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका नामांकन जो है यानी कि इसको नाम जो दिया गया है वो सेक्शन 1 की बदौलत मिला है। तो सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि दिस एक्ट यानी कि दिस कोड, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड। इसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन पिनल कोड बोलेंगे। एंड शेल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये मैंने डेलिबरेटली लिखा है। ठीक है, अगर अभी कोई अमेंडेड डायरेक्ट आप देखोगे तो उसमें सिर्फ सिंपली ऐसा लिखा हुआ है कि दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि जब जम्मू कश्मीर जो आपको ये भी बता देता हूं पहले कि कोड आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो आया था, ये कब आया था? ये आया था 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019। जब ये एक्ट आया तो उससे क्या हुआ कि जो सारे एक्ट थे, जितने भी एक्ट थे जो जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं थे, वो भी एप्लीकेबल हो गए। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से जितने भी कोड थे, जितने भी एक्ट थे, वो अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होने लग गए। पहले एग्जेम्प्ट कर दिया था कि जो जम्मू कश्मीर जो है उसे एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, इस वजह से वहां पे जो है हमारे जो कुछ एक्ट्स थे, कुछ लॉज थे, वो एप्लीकेबल नहीं होते थे। बट जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से ये समस्या भी खत्म हो गई। ठीक है, सो मेरी समय जब मैं लॉ पढ़ रहा था, जब मैं एज एन स्टूडेंट पढ़ता था, तो मैंने एक सिंपल सा एक कॉमन मतलब माइंड सेट कर लिया था कि पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल रहेगा एक्ट, पर जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं रहेगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेलिबरेटली मेंशन किया गया था। So in the beginning, the code came into force. It was applicable to the presidency towns only. अब प्रेसिडेंसी टाउन्स क्या है? अगर आपने इंडियन लीगल हिस्ट्री पढ़ा होगा, या अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो आप पढ़ने वाले होंगे, अगर आपने कॉलेज पूरा कर लिया तो आपने पढ़ा ही होगा। तो देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो प्रेसिडेंसी टाउन्स होते थे। ठीक है, प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन कौन से होते थे? कोलकाता था, बॉम्बे था। ठीक है, थे प्रेसिडेंसी टाउन्स थे ना। कौन कौन से थे प्रेसिडेंसी टाउन्स? बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। ठीक है, सो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई? मद्रास। फिर उसने कहाँ किया? बॉम्बे में। फिर वो आई कैलकाता। ठीक है, तो तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स थे। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। तो प्रिंसली स्टेट कौन था? जम्मू एंड कश्मीर जो था वो प्रिंसली स्टेट था। तो ये जो कोड था सबसे पहले मद्रास पे लागू किया गया, फिर बॉम्बे पे किया गया और फिर कोलकाता पे। ठीक है, बॉम्बे, बॉम्बे लिख देता हूं मैं। ठीक है, बॉम्बे लिख देता हूं। ठीक है, और कैलकाता। ठीक है, कैलकाता ही ठीक है, कोलकाता, कोलकाता बोलो या कैलकाता, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। ठीक है, तो मद्रास, बॉम्बे, सबसे पहले जो कोर्ट था जो ऑपरेट करेगा, मतलब इसका ऑपरेशन कहाँ था, ये ऑपरेट कहाँ करेगा? सिर्फ इन तीन प्रेसिडेंसी टाउन पे करेगा। फिर स्लोली स्लोली अमेंडमेंट्स आए, फिर इसको होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे भारत पे इसको अप्लाई कर दिया गया। सिर्फ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये सारी जगह जो है अप्लाई हुआ। फिर जम्मू एंड कश्मीर का रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो ये जो कोड है, अब क्या हुआ कि जो कोड है वो पूरे भारत पे अप्लाई होने लग गया। ठीक है, इतना क्लियर है सेक्शन 1? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इस पे इतना समय दिया गया। अब आपको जो चीजें याद रखनी है, एक एंट्री शब्द आपको याद रखना है, एंट्री नंबर 45। ठीक है, एंट्री नंबर 45 यहां मैंने लिख रखा है। ठीक है, और एक आपको याद रखना है, दैट इज, लेट मी रब इट। ठीक है, मेरे को इरेज कर देंगे। ठीक है, एंट्री नंबर 45। ठीक है, एंड सेक्शन नंबर 95 आपको याद रखना है। ठीक है, सेक्शन नंबर 95 किसका याद रखना है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, 2019 आपको याद रखना है। तो एंट्री नंबर 5 अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे मेंशन किया गया कि जो इंडियन पिनल कोड है
वो अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल रहेगा। और इसमें बहुत सारी एंट्री है सेक्शन नंबर 95 में, हर एक का अपना अलग अलग एंट्री दे रखा है। अच्छा,